चलिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस। बेसिकली 2D मोशन जो है ना, 2D मोशन के अंदर हमें काफी सारे टाइप के सवाल करने पड़ते हैं। जैसे अभी हम वेक्टोरिकली जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, हम बोट वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, बोट पे फ्लैग लगा है, हवा चल रही है, बताओ फ्लैग किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फिर हम अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस क्या हो गए, जिसके अंदर बारिश हो रही है, आदमी चल रहा है, बताओ किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़े ताकि आदमी जो है वो भीगे ना। ठीक है, ताकि आदमी जो है वो भीगे ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम टैकल करना सीखेंगे वन बाय वन। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है दैट इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, if the initial position of the particle is 2,3, अगर इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या दे रखी है, 2,3 दे रखी है, एंड the initial velocity of the particle is, and the initial velocity of the particle is I cap plus 2j cap meter per second, and the acceleration is minus 2 I cap. The acceleration is minus 2 I cap. Then calculate the position of particle after 10 seconds. 10 सेकंड के बाद पोजीशन पार्टिकल की क्या रहेगी, अपन को कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन ग्राफ बना के यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से पोजीशन को निकालना है। पहले तो पोजीशन इनिशियल पता लगाएं, पहले इनिशियल पोजीशन पता लगाएंगे, फिर अपन उस इनिशियल पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख के फाइनल पोजीशन को पता लगाएंगे। तो ये लो, सबसे पहले तो इनिशियल पोजीशन पता लगाते हैं लाइक दिस। ये हमने बनाया y एक्सिस, इधर बनाएंगे x एक्सिस। टू कॉमा 3 पे हमारा पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट था। कहां पर था, 2,3। The particle was initially present at 2,3। चलिए, बिल्कुल सही बात है। टू 3। Now the particle is moving with initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second. So initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second, ये initial velocity है particle। चलिए, acceleration of the particle is given as 2 I cap but in the minus direction। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, दिस इज रिटार्डेशन, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का नाम दे रखा है, लेकिन नेगेटिव बता, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, दिस इज रिटार्डेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। पोजीशन पूछी जा रही है आफ्टर 10 सेकंड्स। तो सबसे पहले तो अपन क्या उठाएंगे, सबसे पहले अपन अलग कर देंगे दोनों डायमेंशंस को। तो एक्स एक्सिस को अलग कर दो, वाई एक्सिस को अलग कर दो। ठीक है, एक्स एक्सिस को जब अलग किया तो एक्स एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन एक्स में कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 10 सेकंड्स। हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट करेंगे s की जगह पे व्हाट वी विल पुट, s तो निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी है 1, टाइम है 10, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 10 माइनस 100, या फिर बोलूं -90 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव 90 मीटर में है। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। इन द एक्स एक्सिस द पार्टिकल इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कितना चला, 90 मीटर चला। पोजीशन कैसे निकालेंगे अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। वाई डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड।
एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का कुछ दे ही नहीं रखा, 0 होगा। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का कुछ नहीं दे रखा है। टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी, सो 2 इंटू 10 आंसर आ जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब ये y डायरेक्शन में 20 मीटर चल गया और x डायरेक्शन में -90 मीटर चल चुका है। y डायरेक्शन में 20 मीटर चल चुका है, x डायरेक्शन में -90 मीटर चल चुका है। पुट करो, y डायरेक्शन में जब 20 मीटर चलेगा तो ये तो 20 मीटर या ऊपर कहीं ऐसे चल चुका होगा और 90 मीटर पीछे की तरफ आ चुका होगा। तो अल्टीमेटली ये कहां पहुंचा? अल्टीमेटली ये कहीं इस जगह पे पहुंचा है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? देखिए यहां से यहां तक ये 2 है और पूरा 90 है, तो पीछे की तरफ कितना हो जाएगा? ये 88 मीटर और ऊपर की तरफ तो 20 है ही, तो मैं बोल सकता हूं कि 88 मीटर तो ये पीछे की तरफ हो गया। और अगर मैं पूरा ओरिजिन से हाइट निकाल लूं तो ये हो जाएगा 20 + 3 विच इज 23 मीटर। तो इसका जो फाइनल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या निकलता है? -88,23। ठीक है, डिस्टेंसेस निकालना तो आसान काम है, डिस्टेंसेस निकालना तो आसान काम है। आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना और डिस्टेंसेस बड़े इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। मुश्किल काम क्या है? उसके बाद पोजीशन को डिटरमाइन करना। मुश्किल काम क्या है? उसके बाद पोजीशन को डिटरमाइन करना। क्योंकि बेटा पोजीशन जो है, वो पोजीशन कैसे डिटरमाइन होती है? पोजीशन डिटरमाइन होगी, पहले आप पता करोगे कि कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला, वो कितना डिस्टेंस चल रहा है। डिस्टेंस चलने के बाद आप ये पता लगाओगे कि यार जब वो डिस्टेंस चल चुका है तो उसके बाद उसकी कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है। और अगर आपसे किसी ने वेक्टर पूछ लिया तो हम बोल देंगे कि फाइनल पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू -88 i कैप प्लस 23 j कैप। खत्म बात। इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट यू कैन सी, अरे आप ध्यान से एक चीज देखिए, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। पहले तो हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए बड़े आराम से। जब डिस्टेंसेस निकल जाते हैं उसके बाद हमें फाइनल कोऑर्डिनेट या फाइनल पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस एवरीवन। बेटा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है, टाइम की बात करेंगे, फिर आज हम रिलेटिव मोशन एंड 2 डायमेंशन की भी बात करेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशंस में रिलेटिव मोशन कैसे निकाला जाता है, 2 डायमेंशंस में हम रिलेटिव मोशन कैसे निकालेंगे उसकी भी बात करी जाएगी। यस एवरीवन रेज हैंड्स, बताइए क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही अच्छी बात है। मूविंग ऑन फर्दर इन दिस टॉपिक, आगे चलते हैं। हम देखना चाहते हैं कि सर रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में क्या होता है। हम देखना चाहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन। सो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस। दो डायमेंशन में रिलेटिव मोशन कैसे निकाला जाता है? देखिए पहली बात तो रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? एक मूविंग पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखूं तो मुझे वो कितनी तेज चलता हुआ दिखता है, उसे ही हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, उसे ही हम रिलेटिव मोशन कहते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होगा? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितनी तेज चल रहा है, कितनी धीरे चल रहा है, ये पता लगाना। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना धीरे या कितना तेज चल रहा है, ये पता लगाने को ही हम रिलेटिव
कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन एंड सो। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी को अपन को कैलकुलेट करना है इन 2 डायमेंशंस। 24 रिलेटिव मोशन को कैलकुलेट करना है इन 2 डायमेंशंस। देखिए सेम डायरेक्शन में अगर बात होती है, मान लीजिए अगर मान लो मेरे पास ये एक गाड़ी है आगे जा रही है और सेम डायरेक्शन में एक और गाड़ी है जो कि आगे जा रही है, बोथ द कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, तो देखिए यहां पर कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी, मैं बोलूंगा भाई जो भी वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। ये सेम डायरेक्शन की बात होती है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायरेक्शन या 1 डायमेंशन। लेकिन अगर यही 2 डायमेंशन की बात हो जाए, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसकी बात करें। फॉर्मूला यही रहेगा, मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वेक्टर यूज होने लग जाए। आइए बात करें। सो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर 2 डायमेंशन, फॉर 2 डायमेंशन अगर 2D की बात की जाए, सो फॉर 2 डायमेंशन व्हाट इज हैपनिंग, आपने यहां पर पार्टिकल जो है एक डायरेक्शन में चल रहा था, ये तो ऐसे चल रहा है, मान लो दिस इज VA, a particle is moving upward with VA velocity, and there is similarly another particle which is moving towards the right with VB velocity. अगर मैं A के रिस्पेक्ट में B को देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं A के रिस्पेक्ट में B को देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं देखूंगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और फॉर्मूला तो हम जानते हैं VBA का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। लेकिन बेटा ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना है, तो मैं डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता। एक ऊपर जा रहा है, एक राइट जा रहा है, तो डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर सकते। हमने तो यही बात की थी, 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑपोजिट में होंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब आपने अभी तक क्या सीखा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली सेम डायरेक्शंस में होता है या एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, लेकिन यहां पर तो 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो क्या हम क्या करेंगे, तो हम वेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। देखिए कैसे वेक्टर बनाया जाता है, मैं VB वेक्टर को यहां पर ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ये मैंने बनाया VB वेक्टर, और इसी पे मैंने बना दिया ये रहा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस इज VA वेक्टर। So you can see there is VB vector and VA vector. Both are having perpendicular to each other. एक दूसरे से perpendicular है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, perpendicular है। VBA is equal to VB minus VA या velocity of B minus velocity of A। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं VB plus minus of VA। मतलब मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए किस किस का, वेलोसिटी ऑफ B एंड वेलोसिटी ऑफ A के नेगेटिव का। तो मैं लिखूंगा फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, फॉर रिलेटिव वेलोसिटी determine the resultant of VB vector and minus of VA vector। समझे, अरे ध्यान से देखो, फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी तो VB माइनस VA ही होता है, फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी तो VB माइनस VA ही होता है। तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस VA क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम एक सॉल्यूशन का तरीका निकाल पाए, ताकि हम एक सॉल्यूशन का तरीका निकाल पाए। हमने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करने का तरीका निकाल लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस VA वेक्टर का नेगेटिव बनाता हूँ, ये बनाया मैंने VA वेक्टर का नेगेटिव, मैंने इसको नाम दे दिया माइनस ऑफ VA वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, इनका जब रिजल्टेंट निकालूंगा, जिस भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, ये VR, दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो है ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट चेक कि आपको किसके रिस्पेक्ट में किसकी बात करनी है। मैंने B की वेलोसिटी देखी A के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला बन गया VB माइनस VA, जो कि आपको दिख रहा है। इस फॉर्मूले को नेक्स्ट लाइन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने VB वैसा का वैसा ही रख दिया, बीच में प्लस लगा के माइनस ऑफ VA लिख दिया, बीच में प्लस लगा के मैंने माइनस ऑफ VA लिख दिया। दैट मींस ये जो बात कह रहा हूं, ये मैं ये कह रहा हूं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द रिलेटिव, या फिर बोले वी आर टेकिंग द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ B एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ A। ये ऐसे रिलेटिव मोशन निकाला जाता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है 2 डायमेंशन।
रिजल्टेंट्स की बात होती है, दो वेक्टर्स की बात होती है। अभी तक हमने क्या सीखा था, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर, खत्म बात। लेकिन यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अपन को लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि यार वेक्टर क्वांटिटीज हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, तो ये हमने रिजल्टेंट निकाल देना। बताइए थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर नहीं होना चाहिए। यस बताइए एवरीवन, क्वेश्चन से पूरा क्लियर होगा, ठीक है। टफ चीज है, नई चीज है, एकदम फ्रेश चीज है, ऐसा मत समझना कि सर ये तो पहले से आता है, नहीं, बिल्कुल नई चीज है। अपन इसमें ऐसा कह ही नहीं सकते कि सर ये बिल्कुल पहले से पहले कहीं पढ़ा होगा। यस एवरीवन बताइए। चलो अब अपन निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से देखना, मेथड को समझना, जो मेथड ऊपर बताया उसी को यूज करूंगा, उसी में बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। A car is moving in north direction with 12 meter per second velocity, and another car is moving towards west, ठीक है, इसको कार ए बोल देंगे और कार बी हो, towards west with 7 meter per second velocity। 7 नहीं लेके 5 ले लेते। फुल स्टॉप। calculate the relative velocity of A with respect to B। क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे VA B, दिस विल बी इक्वल टू VA माइनस ऑफ VB, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज VA वेक्टर प्लस माइनस ऑफ VB वेक्टर। That means we have to take the resultant of VA vector and minus of VB vector. We have to take the resultant of VA vector and minus of VB vector. ठीक है, VA vector और minus of VB vector का रिजल्टेंट निकालना। अब आइए देखिए कैसे। एक नॉर्थ में जा रहा है तो ये लो एक नॉर्थ में भेजते हैं 12 मीटर पर सेकेंड से, एक वेस्ट में जा रहा है एक को वेस्ट में भेजते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। एक नॉर्थ में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, इनका वेलोसिटी देखिए, दिस इज VA, दिस इज VB। मुझे क्या बोल रहा है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है VA वेक्टर का किसके साथ, माइनस ऑफ VB वेक्टर के साथ। तो मैं पहले तो माइनस ऑफ VB वेक्टर दिखाऊंगा। तो ये देखो VB वेक्टर अगर वेस्ट में है तो माइनस ऑफ VB वेक्टर का होगा ईस्ट में होगा, लाइक दिस। इसकी वैल्यू कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड ही, बट दिस इज माइनस ऑफ VB वेक्टर। अब इन दोनों का अपन क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट। तो ये निकाल लिया अपन ने रिजल्टेंट लाइक दिस। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो V रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। दोनों बीच में एंगल कितना, 90, तो ये cos थीटा 0 हो गया। बचा मेरे पास क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर। आंसर आ गया मेरे पास 144 प्लस 25, सो ये बन गया 169 या फिर 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर क्या आ गया, 13 मीटर पर सेकेंड आ गया। 13 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मतलब B पे बैठ के अगर मैं A को देखूंगा तो वो मुझे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, कितनी वेलोसिटी से,
13 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ये मेथड होता है क्वेश्चन को करने का और ये इसके पीछे लॉजिक है। हमसे कोई पूछ ले कि बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी होगी और कहां होगी, तो कितनी होगी तो वो 13 होगी, और कहां होगी उसको अपन निकालेंगे कुछ इस तरीके से। बताइए सभी क्लियर है कि नहीं? यस यस एवरीवन। फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके बताएंगे मुझे। यस एवरीवन फास्ट बेटा, फटाफट फटाफट। 11th क्लास, सो रहे हो क्या सुबह सुबह? जगिए, इतनी सुबह सोना नहीं चाहिए, ये तो खेलने कूदने का टाइम है। फिर आप बोलोगे सर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, फिर खेलने का टाइम है तो। अरे आप ये देखो, एक आदमी अगर एक चलती हुई गाड़ी से दूसरी चलती हुई गाड़ी को देखेगा तो उसको कितना तेज या कितना धीरे जाती दिखेगी, उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में निकालना तो हम जानते हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, जैसे मैं हाईवे पे गाड़ी पे चल रहा हूं, मुझे सेम डायरेक्शन में पीछे से कोई ओवरटेक करके जाता है, मुझे लगता है बहुत धीरे गया है तो, लेकिन सामने से कोई आता है ऐसा लगता है बहुत तेज आ रहा है। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। लेकिन यहीं पे अगर मैं 2D की बात करूं तो डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व किया जा सकता, हमें वहां पर वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब वेक्टर का यूज कैसे करेंगे? तो सर पहले तो आप डायरेक्शंस बताइए ना, 12 मीटर पर सेकंड ऊपर है, 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में है। अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन के अनुसार VA माइनस VB निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार VA माइनस VB निकालना है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? VA वेक्टर प्लस माइनस ऑफ VB वेक्टर। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ VA एंड माइनस ऑफ VB। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, VA एंड माइनस ऑफ VB। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि रिलेटिव क्या आ रहा है। तो हमने पहले तो माइनस ऑफ VB निकाला, VA निकाला, और इनका रिजल्टेंट हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख गया। अब कोई पूछे सर इसका एंगल क्या होगा, कितने डिग्री के एंगल पे होगा नॉर्थ से, तो मैं अब एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ, ध्यान से देखो। ये ट्राइंगल बन गया मेरे पास, ये वाली लेंथ 12 थी, ये वाली लेंथ 5 है, और ये 13 है, ये थीटा है। So we can directly say that tan theta is equal to perpendicular upon base, or we can say theta is equal to tan inverse 5/12, tan inverse 5/12, or we can say tan inverse 5/12 is the angle of relative velocity from the north। नॉर्थ से रिलेटिव वेलोसिटी का क्या एंगल रहता है? वो इतना रहता है इस पर्टिकुलर सवाल। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं सॉल्व करने। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं सॉल्व करने को। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताएं कि क्या आंसर आता है। द क्वेश्चन इज, ये एक वेलोसिटी, ये एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, VA वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फिर एक और वेलोसिटी ऐसे, दूसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, VB वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों बीच का एंगल कितना? 60। हमसे कैलकुलेट करा जा रहा है VAB। बताइए, VA माइनस VB। यस टेल मी, क्या वैल्यू आ सकती है, कौन बता सकता है? और डायरेक्शन भी बताएंगे।